नमस्ते दोस्तों, खिड़की से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ। हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और योगी बन रही है। योग करने से आपकी सारी बीमारियां दूर होती हैं, ये आप हमेशा मान के चलिए और अपने दिल को ये समझाते रहिए कि हमें बीमारियों से मुक्ति चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि मोटापा क्यों बढ़ता है। उसके बाद मैं आपको योगासन बताऊंगी और वीडियो के अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोटापा क्यों होता है दोस्तों? कुछ लोग जो ज्यादा खाते हैं, घड़ी घड़ी खाते रहते हैं कुछ, तो इस वजह से भी मोटापा बढ़ता है। क्योंकि इंस्टेंट खाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए उनमें सब में बैड फैट होता है। नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, ऐसे कुछ हम खाते रहते हैं, पिज्जा, बर्गर। तो जब हम इस तरह की चीजें लेते हैं इंस्टेंट खाने के तौर पे, तो वो हमारे फैट को बढ़ाता है। खाना हम कम खाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं, समोसे, पकौड़े, बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें आप ज्यादा लेते हैं तो आपका फैटी होना स्वाभाविक है। तो आप सुधार करिए और इन सारी चीजों को बिल्कुल कम कर दीजिए। कभी कभी लीजिए, और अगर ना भी लेंगे तो कोई इतना जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है। आप घर का स्वादिष्ट खाना खाइए। हमारा खाना इतना स्वादिष्ट होता है, जो घर का खाना होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीजें अगर आप खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। अगर आपको फैट लेना ही है तो अच्छा फैट लीजिए, गाय का घी लीजिए जो फैट को नहीं बढ़ाता है। तो आप चुनाव करिए अपने खाने पीने का कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि खाना ज्यादा खाना, मतलब भूख भी नहीं है लेकिन स्वाद के कारण हम एक दो रोटी एक्स्ट्रा खा जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। जितनी आपको भूख है उतना ही खाना आपको खाना चाहिए, तो आपका मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और तीसरे नंबर पे है कि आपको रोज योग करना चाहिए। अगर आप योग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, आप थोड़ा सा पसीना बहाएंगे, क्योंकि खाते हम ज्यादा फैटी फूड है, पसीना बहाने के नाम पे हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी आपका मोटापा बढ़ता है। आप खा रहे हैं पूरा, बल्कि एक्स्ट्रा ही खा रहे हैं, लेकिन पसीना बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर आपका मोटापा कैसे कम होगा? मोटापा तो बढ़ेगा ही, वो फैट कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जो आपके पसीने को बहाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं सजेस्ट करना चाहूंगी सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार 10 से 20 बार रोज करते हैं तो सवाल ही नहीं है कि आपका मोटापा बढ़ेगा, बल्कि आपका मोटापा कम होगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और शेप में रहेगी। तीसरे नंबर पे है कि आप वक्त बे वक्त खाते हैं, तो ऐसा मत करिए। समय से अपना भोजन करिए। जब भी आपको भूख लग रही है तो टाइम से खाना खाइए। जब आप रूटीन में खाना खाते हैं तो उसका आपकी बॉडी पे गलत असर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आप जो खा रहे हैं वो लिमिट मात्रा में आप खा पाएंगे और उसका एक अच्छा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वक्त बे वक्त आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये हमने कुछ चर्चा की जो आपका मोटापा बढ़ता है उसके बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने आप को सुधार लाइए। डे बाय डे अपने आप को चेंज करेंगे तो आपकी आदत, योग करने की आदत बन जाएगी। आपका ध्यान आपके शरीर पे हर घड़ी रहेगा। आप ध्यान रखेंगे अपने मोटापे को कम करने के लिए भी, अपने शरीर को बैलेंस में रखने के लिए, परफेक्ट रखने के लिए। तो चलिए अभी करते हैं योगासन। तो योगासन करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग के बाद आप योग कर सकते हैं। तो योगासन के लिए मैं आज आपको कुछ आसन बताऊंगी जिनको आपको पूरे
मन से करना है। तो चलिए करते हैं कुछ योगासन। आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 आसन बताऊंगी, ज्यादा नहीं, 2-3 आसन। अगर आप उतने आसन भी रोज करते हैं तो आपके जो साइड फैट है और जो पेट में फैट है उसको कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको करना है रोज, रेगुलरली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बैठ जाएंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे, थोड़ा अपने पैरों को हिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो ऐसे हल्के फुल्के आसन कर लेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। और हाथों की भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़े हल्के फुल्के आसन कर लीजिए, जिससे आपके जॉइंट्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तभी जो आप आसन करेंगे वो आसन आप इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है स्थित कोणासन। सीधे बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को खोल लेंगे। स्थित कोणासन करेंगे और तो एक हाथ को अपोजिट पैर में लगाया और दूसरे हाथ को ऊपर ले गए, ऐसे। पहला आसन ये है, ये आपको कम से कम 50 बार करना है। तो इससे आपके जो कमर का फैट है वो रिड्यूस होता है। तो ये आप जरूर करिए। जो कमर का फैट है और प्लस जो आपके भुजाओं में फैट है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये आपको कम से कम 50 टाइम्स करना है, 50 बार। अब चलिए करते हैं दूसरा आसन। तो सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को हिप के नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। नाइन्टी डिग्री पे होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेंगे। तो ऐसे करना है आपको। ये भी आपको कम से कम 50 बार करना है। ऐसे धीरे धीरे नीचे लाना है। 2, 3, 4, धीरे धीरे नीचे लाना है और ऊपर भी धीरे धीरे ले जाना है। तो आप स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं, जैसे 10 बार कर लीजिए और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए इसको। तो इससे बहुत जल्दी आपके पेट का फैट कम होगा। तो ऐसे आपको ऐसे करना है। और दूसरा आप कर सकते हैं, ये वाला साइकिलिंग करनी है, राउंड 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 राउंड, दोनों पैरों से धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे। अब अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। जितना आप कर पाए उतना ही करना है। आप स्टार्टिंग में 5 बार करिए, फिर धीरे धीरे 10 बार करिए और फिर
बढ़ाते जाइए, कम से कम 20 बार करिए, फिर 50 बार करिए। तो इससे पूरा जो प्रेशर है वो आपके पेट पे पड़ता है। तो ये 3 आसन आपको जरूर करने हैं। ये जो मैंने आसन अभी आपको बताया, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन और साइकिलिंग दोनों पैरों से, तो ये जो है वो पेट पे आपके एक अच्छा प्रभाव डालती है। आपके जो पेनक्रियाज है, आपकी जो किडनियां है, लीवर है, उसको ठीक करने में भी हेल्प करती हैं। साथ में अगर आपका यूट्रस आपका ढीला पड़ चुका है तो उस प्रॉब्लम को भी ये आसन ठीक करते हैं। जिनको भी पेट का फैट कम करना है और जिनको किडनी की, लीवर की, अपने यूट्रस की दिक्कत है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो ये आसन जरूर करें। लेकिन वो लोग थोड़ा ध्यान रखें जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेशन हुए को अगर 8 महीने या 1 साल भर हो गया है तो आप बेधड़क ये आसन कर सकते हैं। ये आसन बहुत ही प्रभावकारी है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, साथ में आपके पेट की चर्बी को भी दूर करेंगे, आपको बिल्कुल स्लिम बना देंगे। लेकिन आपको करने पड़ेंगे रोज, रेगुलर बेसिस पे रोज करने हैं आपको ये आसन। और अब मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि आप ये आसन करने के साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 15-15 मिनट जरूर करिए। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है अनुलोम विलोम, और कपालभाति प्राणायाम आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आपके पाचन क्रिया को बढ़ाता है, आपके जो भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके जो अपने अपने काम चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से करने में हेल्प करता है कपालभाति प्राणायाम। तो आपको ये 2 प्राणायाम जरूर करने हैं। अब वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी 2 उपाय जो आपके फैट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला है उपवास। दोस्तों, उपवास तो सभी करते हैं, मैक्सिमम लेडीज लोग उपवास करती हैं, जेंट्स लोग भी करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। तो सही तरीका उपवास करने का क्या है? तो जैसे मान लो आप नवरात्रे में उपवास करते हैं तो आप दिन भर चाय पीते हैं, चाय के साथ में आप कहीं कुट्टू आटे की रोटी खा रहे हैं या फिर आप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, घी में फ्राई करके खा रहे हैं, तो ऐसा ना करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अगर उपवास रख रहे हैं तो फलाहार लीजिए। जैसा नवरात्रे में है, ये विधान है कि फलाहार ले सकते हैं, तो फल खाइए, जूस पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और तली हुई चीज़ें ना मत खाइए, चाय कॉफ़ी वगैरह मत पीजिए। तो आपका जो उपवास है वही आपके शरीर को दुरुस्त कर देगा। हाँ, उपवास में आपको प्राणायाम जरूर करना है। पूरा दिन भूखे रहते हैं, उपवास में पूरा दिन पेट खाली रहता है, तो आप पूरा दिन प्राणायाम कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करिए, और साथ में जो मैंने आसन बताया आपको अभी, वो आसन भी जरूर करिए ताकि आपका जो पेट है वो जल्दी कम हो, आपके साइड में जो कमर में फैट है वो भी जल्दी रिड्यूस हो जाए। अब दूसरा उपाय क्या है? दोस्तों, सुबह सुबह आपको गर्म पानी का सेवन करना है। अब गर्मी के मौसम में गर्म पानी कैसे पिए? तो सुबह सुबह आप लौकी का जूस पी सकते हैं, या फिर पेठे का जूस ले सकते हैं, या वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपके वेट को कम करने में हेल्प करती हैं। तो या तो पेठे का जूस लीजिए, जो वाइट, बाहर से भी वाइट दिखता है, उसका जूस, वो भी वजन को कम करता है, फैट को कम करता है। और तरबूज का जूस भी अगर खाली पेट में लिया जाए तो वो भी वजन को कम करने में हेल्प करता है। साथ में अगर आप गर्म पानी पीते हैं, वो अगर पीते हैं घूंट घूंट करके, तो वो भी आपके वजन को कम करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।
अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल पे एक बार विजिट जरूर करिए। बहुत सारे मैंने हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।